जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अड्डा में। साथियों, यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, उसी यात्रा में ये प्रैक्टिस सेट 7 है। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना देरी के क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, शोध की किस विधि में कारण एवं प्रभाव संबंध स्थापित किया जाता है। तो देखिए, जो इसका आंसर होगा वो है आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि जो भी इंग्लिश मीडियम वाले देख रहे हैं, इसका मतलब है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होती है बेसिकली, जो मेनली साइकोलॉजी सब्जेक्ट में होती है, कि इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। तो देखिए, कारण और प्रभाव, जो कारण और प्रभाव का संबंध, कॉज एंड इफेक्ट का संबंध है, बेसिकली इसी प्रयोगात्मक या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो है किया जाता है। इसके बाद में देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, द्वितीय पीढ़ी सेकंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया था। तो देखिए, फर्स्ट जनरेशन में जो यूज किया गया था वो वैक्यूम ट्यूब का किया गया था। सेकंड जनरेशन में जो यूज किया गया था वो बेसिकली ट्रांजिस्टर का किया गया था। तो ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। अब मैं आपको बता दूं कि जो थर्ड जनरेशन है उसमें किसका यूज किया गया था। तो थर्ड जनरेशन में आईसी का यूज किया गया था, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो देखिए, कंप्यूटर सेकंड जनरेशन तक काफी बड़े हुआ करते थे, थर्ड जनरेशन से आईसी यूज होने लगी, इंटीग्रेटेड सर्किट जो है यूज होने लगे। तो इसकी वजह से जो कंप्यूटर्स हैं उनका जो साइज है वो छोटा होने लगा। इसके बाद में देखिए, फोर्थ जनरेशन में जो यूज होने लगा वो होने लगा वेरी लार्ज स्केल आईसी, वेरी लार्ज स्केल BLSI जो कहा जाता था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज होने लगा। और जो फिफ्थ जनरेशन अभी चल रही है उसमें भी वेरी लार्ज स्केल आईसी का ही यूज होता है, लेकिन उसमें अपग्रेडेशन क्या है, अपग्रेडेशन आज की जनरेशन में फिफ्थ जनरेशन में है कि उसमें एआई का यूज भी होने लगा है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका यूज होने लगा है। तो आप बिल्कुल इस चीज को याद रखेंगे, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। डेरेचो नामक तूफान से कौन सा देश प्रभावित हुआ है। तो देखिए, डेरेचो जो तूफान है उससे जो प्रभावित होने वाला देश है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है, इसके वजह से काफी सारे जो इसके राज्य थे वो प्रभावित हुए हैं। और इसमें क्या होता है, इस तूफान में आकाश का रंग जो है हरा हो जाता है, तो इसलिए इसको ग्रीन जो है स्टॉर्म भी कहा जाता है, ग्रीन स्टॉर्म। तो आप बिल्कुल याद रखेंगे कि ग्रीन स्टॉर्म जो है किसको कहा जाता है, तो डेरेचो नाम है इसका, इसको कहा जाता है। और ये आमतौर पर गर्मियों में देखने को मिलता है। तो बस आपको इतना याद रखना है कौन से देश से रिलेटेड है, संयुक्त राज्य अमेरिका, और ग्रीन स्टॉर्म इसको कहा जाता है। करंट अफेयर्स में है तो इसलिए था, मतलब बेसिकली तो इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 6-7 महीने के करंट अफेयर्स आप जो है थोड़ा सा कर सकते हैं, 3-4 महीने के तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। हाल ही में किसे श्रीलंका का प्रधानमंत्री चुना गया। देखिए, श्रीलंका में जो स्थिति हुई थी उसके बाद में जो बेसिकली वहां के प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं, उनका नाम क्या है, दिनेश गुणवर्धने। दिनेश गुणवर्धने उनका नाम है। तो आप इसको बिल्कुल याद रखेंगे। और ये विभिन्न विभिन्न जो पहले की सरकारें हैं, मतलब प्रीवियस गवर्नमेंट्स थी, उसमें होम मिनिस्टर, विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर या एजुकेशन मिनिस्टर का काम भी कर चुके हैं। सूक्ष्म हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। तो देखिए, ये एक थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन है, काफी एग्जाम्स में पूछा भी गया है और आप पढ़ते भी आ रहे हैं बचपन से। तो सूक्ष्म हवा में जो है नाइट्रोजन की मात्रा 78.08 होती है। बाकी और कौन कौन सी गैसें होती है, ऑक्सीजन होता है, आर्गन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नियॉन, हीलियम, ये सारी गैसेज प्रेजेंट होती हैं किसमें, हवा में। तो बेसिकली ओजोन परत, सिक्स क्वेश्चन है, ओजोन परत पृथ्वी से करीब ऊंचाई पर होती है। तो देखिए, ओजोन वाले क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओजोन जो है काफी इंपॉर्टेंट परत है, वहां से क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी, जो एनवायरमेंट इकोलॉजी का आपका पार्ट है। तो उससे रिलेटेड जो भी कॉन्फ्रेंसेज हैं या हाल फिलहाल में कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं, उनका आपको पता होना चाहिए, और इसकी थोड़ी सी थ्योरी भी आपको पता होनी चाहिए, जो बैकवर्ड थ्योरी है वो आपको पता होना चाहिए। तो सिक्स क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 20 किलोमीटर। तो देखिए, बेसिकली 15 से 30 किलोमीटर तक ओजोन लेयर पाई जाती है। ऊपर की तरफ जो लेयर पाई जाती है ओजोन, मतलब ऊपर एनवायरमेंट में जो पाई जाएगी, वो अल्ट्रावायलेट रेस को रोकने का काम करती है। लेकिन अगर ये धरती की सतह पर पाई जाती है तो काफी हानिकारक प्रदूषक का काम करती हैं। ओजोन इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस पॉल्यूटेंट इफ फाउंड नियर द अर्थ सरफेस। इसके बाद में देखिए, सेवंथ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी बायोडीजल की फसल है। तो देखिए, बायोडीजल की फसल के लिए ये जो जेट्रोफा है, जेट्रोफा आपने सुना होगा, इससे जो है काफी सारे जो इसमें प्रयास चल रहे हैं कि एयरक्राफ्ट को उड़ाया जाए, और बायोडीजल की तरह काम करता है ये। तो देखिए, ये बेसिकली क्या है, एक पुष्पीय पादपों की प्रजाति का पौधा है। पुष्पीय जाति मतलब एक तरीके से फूल मान सकते हैं आप इसको। और ये क्या करता है, इसमें जो है 27 से 40% क्या होता है, तेल होता है। और इसको एज अ डीजल इंजन में प्रयोग हेतु इसको यूज करने की जो है एक तरीके से प्रयास चल रहा है, और किया भी गया है। इसे उड़ाया भी गया था देहरादून से जो है हवाई जहाज। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ।
इस तरीके के जो भी अधिनियम है या टाइगर प्रोजेक्ट है या एलिफेंट प्रोजेक्ट है, कुछ हमने पहले भी जो है डिस्कस किए थे, वो सारे अधिनियम जो है जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हो गया, ये सारी चीजें बिल्कुल आपको इनके साल तो रट लेने हैं, इनके जो ईयर्स हैं वो आपको रट लेने हैं। 8th क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो है 1980। तो 1980 में आया था वन संरक्षण अधिनियम, मतलब फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया था, इसको लागू किया गया था 25 अक्टूबर 1980 को इसको लागू किया गया था। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन, चिपको आंदोलन के प्रेरणता कौन थे? प्रेरणता मतलब कहाँ से प्रेरणा मिली थी? तो इसकी जो है प्रेरणा ली गई थी, या इसके जो फर्स्ट लीडर कहेंगे हम, वो थे चंडी प्रसाद भट्ट। तो चंडी प्रसाद भट्ट जो है इसका आंसर होगा, आंसर ऑप्शन नंबर डी। और इन्होंने देखिए 1964 में एक बेसिकली मंडल की स्थापना की थी जिसको दासोली ग्राम स्वराज मंडल कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बन सकता है, एनवायरमेंट से रिलेटेड है, तो कि दासोली ग्राम स्वराज मंडल जो है उसकी स्थापना किसने की थी या किससे रिलेटेड है, तो आप इसको चिपको आंदोलन से रिलेटेड बताएंगे। इसकी स्थापना चंडी प्रसाद भट्ट ने की थी, और बेसिकली क्या है, इसी के बेसिस पे चिपको आंदोलन चलाया गया था बाद में 1973 के टाइम पे। और इनके साथ में देखिए आपने एक नाम सुना होगा, ये जो नाम है सुंदरलाल बहुगुणा, तो ये इनके जो थे सह कार्यकर्ता थे, इनके सहयोगी थे एक तरीके से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है उपनिषद पुस्तकें हैं। तो देखिए उपनिषद पुस्तकें किस पर हैं, किस पे बेस्ड हैं? क्या धर्म पे बेस्ड हैं, योग पे या विधि पे, किस पे बेस्ड हैं? तो ये बेसिकली देखिए उपनिषद जो है, उपनिषद बेसिकली इसमें फिलॉसफी पाई जाती है, दर्शन पाया जाता है, और लगभग 108 उपनिषद हैं हमारे, तो उसमें जो है फिलॉसफी दी गई है, निचोड़ जो है इसे कहा जाता है। वेदांत भी इसलिए इनको कहा जाता है, वेदों का अंत। वेदों का अंत का मतलब है कि कंक्लूजन, वेदों का कंक्लूजन, वेदों का निचोड़ जो है इनमें पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। तो देखिए एका आंदोलन जो है उसका प्रारंभ किया गया था, उसका बेसिकली वो 1921-22 में हुआ था वो, और इसका जो कारण है वो आपसे पूछा गया है। तो कारण था इसका, उत्तर प्रदेश के हरदोई में बाराबंकी और इन स्थानों पर किसानों द्वारा किया गया था। सॉरी, कारण नहीं पूछा गया किसके द्वारा किया गया था, तो ये उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी और अन्य स्थानों पे किया गया था किसानों द्वारा। इसकी जो टाइमलाइन होगी 1921 से 1922, देखिए ये थोड़ा सा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि इसकी टाइमलाइन याद रखें, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जलियांवाला बाग की टाइमलाइन क्या है, क्विट इंडिया मूवमेंट की क्या है, सेकंड राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस है वो कब हुई थी, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, पूना पैक्ट कब हुआ था, और स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, होम रूल लीग कब आई थी, और इस तरीके से स्वराज जो पार्टी है कब बनी थी, ये सब जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका भी आपको याद करना है तो आप कर सकते हैं 1921-22 का, लेकिन थोड़ा सा मैं कहूंगा कि इन जो थोड़े से नहीं इतने पॉपुलर है उनकी टाइमलाइन आप अवॉइड करेंगे, उनके थोड़े रीजन आपको पता होने चाहिए। रीजन मतलब किसने किया था और कहाँ किया था, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। अगर आप इसको डेट्स भी याद रख सकते हैं तो इससे तो अच्छी कोई बात नहीं होगी। तो डेट्स मैंने आपको बता दी, 1921-22 का प्रारंभ, 1921-22 में इसका प्रारंभ हुआ था, हरदोई के साथ में बहराइच और सीतापुर जैसे जिले में हुआ था। और बेसिकली किससे रिलेटेड था वो इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो लगान था, जो लगान की बेसिकली लगान का बेसिकली एक निर्धारण था, एक स्टैंडर्ड था या कितना देना है, उससे भी 50% ज्यादा लिया जा रहा था, लगान से भी जो है 50% ज्यादा लिया जा रहा था। तो इसलिए ये आंदोलन हुआ था, इसका नेतृत्व किया था पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने। मदारी पासी ने इसका जो है बेसिकली क्या किया था, उन्होंने इसका जो है नेतृत्व किया था। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। विभेद का प्रतिषेध जो है संविधान का अनुच्छेद 15 का एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए ये किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है, पिछली जो टेस्ट सीरीज थी उसमें मैंने सारी चीजें बताई थी, समानता का अधिकार, और देखिए स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म का अधिकार, और ये सारी चीजें आपको मैंने बताई थी। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, जो 6 प्रकार के हमारे अधिकार हैं, उसमें मैंने क्वेश्चन भी पूछा था कि 7वां जो मेन अधिकार हमें दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, जो अब नहीं है, पहले देखिए 7 हुआ करते थे, अब जो है 6 रह गए हैं। तो आप बताएंगे कि 7वां कौन सा हटाया गया है और कौन से आर्टिकल में उसको अब एक लीगल राइट का दर्जा दिया गया है। तो अब इसका क्वेश्चन का हम आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर है वो है समता का अधिकार, सॉरी ये समता कह लीजिए इसको या समानता कह लीजिए। तो देखिए इसमें क्या है, अनुच्छेद 15 में प्रोहिबिशन, रोकने का अधिकार है, मतलब बेसिकली ये प्रतिषेध का अधिकार है कि कोई भी जो है इनइक्वालिटी नहीं होगी, किसके बेसिस पे, धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी जो है देखिए इनइक्वालिटी नहीं होगी। तो इसलिए इसको रोकने के